माधवबाग के खोपोली अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करने से लेकर संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनने तक की बड़ी और महत्वपूर्ण यात्रा डॉक्टर गुरुदत्त आमीन ने पार की है। डॉक्टर आमीन, जिन्होंने आयुर्वेद की BAMS पदवी के साथ संहिता सिद्धांत में MD हासिल किया है, उनकी माधवबाग के अनुसंधान और विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। माधवबाग में अनुसंधान, उपचार के अभिनव और समान रूप से प्रभावी तरीकों के कार्यान्वयन में वे अग्रणी हैं। मरीजों और सहकारियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा होने के साथ डॉक्टर गुरुदत्त आमीन एक प्रतिभाशाली कवि, अद्भुत गायक और एक प्रभावशाली वक्ता भी है। मार्ग कठिन कंकरों से भरा है मार्ग कठिन कंकरों से भरा है, मगर मधुमेह विजय का ध्येय सर पे लिया है कि आहार इच्छा से कम ही मिला हो। डाइट किट फॉलो केला ना कि आहार इच्छा से कम ही मिला हो, सुबह उठ के चलना ये मन के विरुद्ध हो, पर व्याधि मुक्ति आसान नहीं है, यूं ही मिले उस विजय की क्या कीमत, जो कठिनाई से हो प्राप्त उसमें प्रभा है, जो कठिनाई से हो प्राप्त उसमें प्रभा है। डॉक्टर गुरुदत्त आमीन ने माधवबाग के कई मूल्यवान शोधों में योगदान दिया है। विभिन्न टीवी और रेडियो कार्यक्रमों में उपस्थित होकर उन्होंने लाखों नागरिकों के बीच स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। हमेशा जीवन शैली से संबंधित बीमारियों से राहत दिलाने के लिए काम करना और हजारों रोगियों का इलाज कर उन्हें प्रोत्साहन देना, यही है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति डॉक्टर गुरुदत्त आमीन। एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करती हूँ माधवबाग सेव माय हार्ट में। आपके साथ हूँ मैं आयुषी शेखावत, और जिसके बारे में अभी आप सुन रहे थे वो माधवबाग के CMO डॉक्टर गुरुदत्त आमीन हैं। इस समय हमारे साथ में मौजूद है। सर, मैं स्वागत करती हूँ आपका आज के हमारे इस शो में। धन्यवाद। आपके सफ़र में हमने देखा कितनी उपलब्धियां आपने हासिल करी है, काबिले तारीफ आपका सफ़र रहा है। 14 साल का अनुभव आप रखते हैं, और आप ही की अगर हम डिग्रीज की बात करें तो BAMS, संहिता में MD और PGDEMS आपने प्राप्त किया है। 50 से ज़्यादा आपने रिसर्च पेपर्स प्रसारित किए हैं। उसके अलावा भी आप 450 डॉक्टर्स और 1200 पंचकर्मों की टीम को लीड करते हैं, जो कि काबिले तारीफ है। उसके अलावा आप लोगों ने जो ये संस्थान डेवलप करी है मरीजों को उच्च स्तर का ट्रीटमेंट देने के लिए, साथ ही साथ आयुर्वेद को भी आप हमेशा से प्रमोट करते आए हैं, और जो टॉप 10 डॉक्टर्स है उस श्रेणी में भी आपका नाम शामिल है। आज देश में 7 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक के पेशेंट्स मौजूद हैं। हर किसी के मन में आखिर एक ही सवाल है कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि सभी ने यही सुना है कि प्रिवेंशन ही इसका क्योर है। लेकिन ये कितनी घातक बीमारी है, इस बात से तो आप वाकिफ़ हैं। इससे निजात पाने के लिए आप में से कितने लोग हैं जो कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो ये मानकर बैठ चुके हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, हमें इससे अब जीवन भर जूझना है? अगर आपके मन में आज भी ये सवाल बरकरार है कि आखिर किस तरह से इस घातक बीमारी से आप खुद को बचा पाए, तो उससे जुड़े सवालों को जवाब देने के लिए उनका आज हमारे साथ गुरुदत्त आमीन डॉक्टर मौजूद हैं, जो आपके तमाम जो सवाल हैं उनसे आपकी दूरी बनवा देंगे। डॉक्टर, सभी के मन में बस एक ही प्रश्न है कि आखिर डायबिटीज़ जिसको सबसे घातक बीमारी कहा जाता है, क्योंकि वजह भी है, जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके जो शरीर में और रोग होते हैं उसको वो और ज़्यादा प्रमोट करता है। आपके शरीर को वो रिकवर होने में हेल्प करने की बजाय वो हेल्प करता है कि आपकी जो रोग हैं वो और ज़्यादा घातक होते जाएं, और आपका जो पूरा शरीर है वो रोगों का एक सेंटर बन जाए। आखिर किस तरह से इस घातक बीमारी से लोगों को निजात मिल सकती है? बेसिकली इस टाइप 2 डायबिटीज से पेशेंट को डेफिनेटली निजात मिल सकती है, रिवर्स हो सकते हैं। इसके पीछे सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये डायबिटीज होता क्या है। हम सब कहते हैं कि डायबिटीज यानी ब्लड में शुगर बढ़ जाना, लेकिन ये जो ज्ञान है ये आंशिक है, ये पार्शल ज्ञान है। टाइप 2 डायबिटीज जिसे कॉमनली देखा जाता है, यानी पूरे डायबिटीज के मरीजों में से 90 to 95% पेशेंट्स में जो डायबिटीज होता है उसे कहते हैं टाइप 2 का डायबिटीज। और इस टाइप 2 के डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल से भी ज्यादा होती है। अब ये सुन के आप तो चौंक जाओगे कि नॉर्मल से ज्यादा कैसे होती है, हमने तो सुना है कि इंसुलिन कम होने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन
ये मात्रा बढ़ी हुई होने के बावजूद भी शुगर कम नहीं रहती। इसके पीछे कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जैसे ही शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है, वैसे ही शरीर में ढेर सारे प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं हार्ट का, क्योंकि कैनेडियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज का हो चुका है तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर में आ जाता है। उसी के साथ साथ डायबिटीज के मरीजों में और एक चीज देखने को मिलती है, पहले डायबिटीज हुआ, डायबिटीज के 5 साल बाद ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा और ब्लड प्रेशर की बीमारी भी शुरू हो चुकी है। 5 साल और जैसे ही हो जाता है, वैसे ही चलने के बाद सांस फूलना या फिर सीने में दर्द होना और फिर हार्ट का प्रॉब्लम। कुल मिला के ये डायबिटीज, आपने जैसे कहा कि बहुत सारे व्याधियों का केंद्र बन जाता है। स्ट्रोक हो, आंखों के प्रॉब्लम्स हो, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो, किडनी के प्रॉब्लम्स हो, मसल वीकनेस हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स इस डायबिटीज में उत्पन्न होते हैं। और उससे भी बुरी बात यह है कि जो गोलियां पेशेंट खाता है उस डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए, ये गोलियां शुगर को तो कंट्रोल में रखती है कुछ समय के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ और इनके साइड इफेक्ट्स भी पेशेंट के जीवन में ऐड हो जाते हैं। इस वजह से उस पेशेंट में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं जो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं अगर उस डायबिटीज को सही तरीके से समझा जाए और ऐसे प्रयास किए जाए जिस वजह से ये डायबिटीज जड़ से रिकवर हो जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर, ऐसे में मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप अन्य बीमारियां बता रहे थे जिसका इंसान शिकार हो जाता है जब वो डायबिटीज से जूझ रहा होता है, ऐसे में नज़र कमज़ोर होना, बीपी बढ़ जाना, हार्ट में प्रॉब्लम आना, किडनी फेलियर, ये तमाम उसी लिस्ट के अंदर शामिल होने वाले रोग हैं जो एक डायबिटीज पेशेंट को झेलने पड़ते हैं। ऐसे में जो सीडीसी चिकित्सा है, क्या इन कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए वो काम आती है? निश्चित रूप से आती है, क्योंकि माधोबाग में जो हमने सीडीसी प्लान बनाया है, जो कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटिक केयर जिसे हम कहते हैं, इसके तहत सिर्फ डायबिटीज को रिवर्स करना नहीं, बल्कि उस डायबिटीज के साथ साथ उस डायबिटीज ने जो कुछ कॉम्प्लिकेशन शरीर में उत्पन्न किए हैं, यानी पिछले 5 सालों से 10 सालों से अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो इसका मतलब होता है उस पेशेंट के ब्लड वेसल्स पर डेफिनेट बुरे प्रभाव हो चुके हैं। अब अगर मुझे उस पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है, उसके जीवन के आनंद के स्तर को इंप्रूव करना है, तो मुझे सिर्फ डायबिटीज नहीं रिवर्स करना, उसके साथ साथ उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी ठीक करना है। और उसी के लिए मददगार साबित होती है माधवबाग की पंचकर्म चिकित्साएं। अब आप पूछोगे पंचकर्म क्या होता है? पंचकर्म ये आयुर्वेद की सुप्रीम ट्रीटमेंट्स है। सुप्रीम ट्रीटमेंट्स मतलब ऐसी चिकित्सा पद्धतियां जिस वजह से व्याधि जड़ से मिट जाती है, और उसी के लिए पंचकर्म किए जाते हैं। जब आयुर्वेद में दवाइयां लिख देते हैं ना किसी पेशेंट को, तो ऐसा कहा जाता है कि दवाइयों का काम वैसे ही होता है जैसे एलोपैथी में दवाइयां देते हैं व्याधि को छुपा के या दबा के रखने के लिए, लेकिन जब आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्साएं की जाती है, उसका रूट कॉज होता है या फिर उसका मुख्य उद्देश्य होता है व्याधि के जड़ के यानी रूट कॉज को एलिमिनेट करना। पंचकर्म चिकित्साओं के माध्यम से जब हम पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो पेशेंट उसके डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन से धीमे धीमे बाहर आने लगता है। सबसे कॉमन डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन जो अक्सर देखा जाता है वो होता है पैरों में जलन होना या फिर पैरों में झुंझुनाहट होना। ये कॉम्प्लिकेशन न्यूरोपैथी को दिखाता है। उसी के साथ साथ और एक कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज के मरीजों में अक्सर देखा जाता है वो होता है चलने के बाद सांस फूलना। ये भी कॉम्प्लिकेशन पंचकर्म के साथ 90 दिनों में पूरा रिवर्स हो जाता है। डायबिटीज का जो बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखते हैं हम वो है आंखों पे और ऊपर होने वाले प्रभाव। डायबिटीज के मरीजों में आपने देखा होगा कि सुबह उठने के बाद आंखों के सामने तारे चमकते हैं या फिर कहीं ना कहीं तो विजन धुंधली हो जाती है और बाद में ठीक भी हो जाती है। तो ये जो ट्रांसिएंट कंप्लेंट है जो डायबिटीज के मरीजों में ऑप्थेल्मिक कॉम्प्लिकेशंस के तहत दिखते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पंचकर्म चिकित्साओं के माध्यम से रिवर्स होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पंचकर्म चिकित्सा शरीर से सारे दोषों को, सारे टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए सक्षम होती है। कॉम्प्रहेंसिव डायबिटिक केयर ट्रीटमेंट यानी कि सीडीसी चिकित्सा जिसका जिक्र डॉक्टर हम बार बार कर रहे थे, इसको जीवन अमृत कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि 90 दिन का समय आप लेकर चल रहे हैं कि इस ड्यूरेशन के अंदर आप मरीज को ठीक कर देंगे, डायबिटीज़ को रिवर्स कर देंगे, तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाली लेकिन एक अच्छी बात है कि जिन लोगों के मन में वो टेंशन थी, जो लोग मान के बैठ गए थे कि अब हम क्योंकि डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं, अब हमें डायबिटीज़ हो चुकी है तो इससे उभरने का और कोई तरीका नहीं है, तो यही हम आपके लिए लेकर आए हैं। बस स्क्रीन पर लिखे नंबर पर अभी मिस्ड कॉल दें, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर माधवबाग की ओर से एक मैसेज आएगा जहां आप आपके मेडिकल रिपोर्ट्स
मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर से मिला पर्चा भेज सकते हैं और वहीं आप डॉक्टर से चैट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर के नजदीक माधव बाग क्लिनिक में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए माधव बाग के प्रतिनिधि आपसे तुरंत ही संपर्क करेंगे। तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर अभी मिस्ड कॉल दें और माधव बाग के मिशन सेव माय हार्ट अभियान से आप जुड़ जाएं। जो नंबर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिन पर आपको मिस्ड कॉल देना है वो है 011-411-94194। माधव बाग की सीडीसी चिकित्सा की सहायता से डायबिटीज और उससे होने वाली अन्य कॉम्प्लिकेशंस को मात देने वाले जयंत जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि फैसिलिटेशन के लिए प्लीज आप स्टेज पर पधारें। शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले माधव बाग डॉक्टर रोहित साने जी को और डॉक्टर संगीता जैन जो मोनोलिस्ट क्लिनिक की है उनके वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ मैं, ये मुश्किलों देखो आज फिर से आपके सामने जीत कर खड़ा हूँ मैं। जो मेरे में कमी थी वो डॉक्टर संगीता मैडम और माधव बाग की पूरी टीम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। धीरे धीरे ये हुआ कि मैं आहार, व्यायाम, सारी चीज़ों का और डॉक्टर अमन जी का जो माधव बाग ऐप जो उन्होंने शुरू किया है वो इतना बेहतरीन तरीके से वहाँ पर आपको योग आहार के बारे में बताते रहे, उसको भी मैंने फॉलो किया, डाइट किट को फॉलो किया, उसके लिए धन्यवाद। और धीरे धीरे मेरी मेडिसिन भी कम होती गई। कहते हैं ना, धीरे धीरे मेडिसिन कम होने के बाद मेरा एक गोली भी कम होते गया, गोली भी कम हुआ। साथ में मैंने आगे जाके 4 महीने से 6 महीने के बाद H1B1C नॉर्मल, फर्स्ट GTT पास हो गया। उसके बाद 2021 में भी मेरा सेकंड GTT हुआ, वो भी मैं पास किया। थर्ड GTT उसमें भी मेरा रिपोर्ट नॉर्मल रहा। और चलिए अब ऐसे में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर इस समय हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके मन में भी कई अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, तो चलिए उनके भी सवालों को सुन लेते हैं। आप में से कौन डॉक्टर से सवाल करना चाहता है? जी प्लीज। नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम गिरीश है। मेरा एक दोस्त है जिसकी आयु 45 साल है और उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और उसी कारण उसकी शुगर भी अभी बहुत ज़्यादा दिखाने लगी है, तो उसमें उसे क्या करना चाहिए? गिरीश जी, ये बात समझ लेना कि जब किसी व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज होता है तब उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाना। अब आपके पेशेंट में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है उसका बहुत ही घना संबंध है डायबिटीज के साथ, और इसीलिए जैसे ही आप डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी शुरू करोगे आपको सबसे पहले आपके लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल में लाना होगा। फिर उसमें ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, LDL वैल्यूज को कंट्रोल करना, इन सारी चीजों का विचार आवश्यक होगा। और उसी के लिए आवश्यक होता है एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पंचकर्म और रेगुलर मॉनिटरिंग। इन्हीं सारी चीजों से बनता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटीज केयर, जिसके माध्यम से आप आपके पेशेंट को कोलेस्टेरॉल से और उसके साथ साथ डायबिटीज से भी पूरी तरह से मुक्त कर सकते हो। और ऐसे में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर, मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर जो हमारे साथ में काम करते हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, वो भी ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ से परेशान हैं। कई लोगों की शिकायत है, मैं पर्सनली भी जिन्हें जानती हूँ, कि डायबिटीज़ की वजह से उनके वजन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। देखिए, डायबिटीज में अक्सर होता यह है कि सबसे पहले व्याधि उत्पन्न नहीं होता है चर्बी के कारण। इसी वजह से डायबिटीज के पेशेंट्स में हम देखते हैं कि वजन तो बढ़ते रहता है, शुगर भी बढ़ते रहती है, और एक तरीके से ये विषय चक्र है जिसके अंदर पेशेंट फंस जाता है। वो गोलियां खाता है शुगर कम करने के लिए, और शुगर एकदम कम हो जाने के कारण फिर से वो ज्यादा खाना खाता है, शुगर का क्रेविंग रहता है। ये भी आपको मैं बात बता दूं यहां पर कि डायबिटीज के मरीजों में सामान्य व्यक्ति से कई गुना ज्यादा आकर्षण होता है शुगर का, इसलिए मीठी चीजें खाना उन्हें अच्छा लगता है। झूठी भूख की संवेदना आपके शरीर में विकसित होती है, व्यक्ति खाना खाते रहता है, वजन बढ़ते रहता है, और ये विषय चक्र इसी तरह से चलते रहता है। लेकिन इस विषय चक्र को पूरी तरह से खंडित किया जा सकता है सिर्फ 90 दिनों में।
जी डॉक्टर, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको मीठा खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती है। मैं मानती हूँ कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिस भी काम के लिए आपको मना किया जाएगा, लेट्स से आपकी स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो गया, अगर डॉक्टर ने बोला है, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला आप स्किन पर हाथ ना लगाए, तो आपका बार बार हाथ स्किन पर ही जाएगा। तो ऐसे में जिस दोस्त का मैं जिक्र कर रही थी, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, वजन में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, उनके अंदर थकान भी महसूस होती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी महसूस करते हैं। तो क्या ऐसे में जो सीडीसी चिकित्सा है वो हेल्पफुल साबित होगी यहाँ पर? यस होगी, क्योंकि जैसे ही पेशेंट्स में ये थकान का प्रॉब्लम बढ़ने लगता है ना, एक अलग तरीके से शरीर व्याधि करवट बदल रहा है, शरीर में ये व्याधि करवट बदल रहा है ऐसा हम समझते हैं। जब व्यक्ति को थकान महसूस होने लगती है, उसके पीछे और एक कारण होता है, वो है मसल लॉस। डायबिटीज के पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि शरीर में ऐसे बदलाव होने लगते हैं कि पेट बढ़ता है और हाथ पैरों की मसल्स वीक होने लगती है, यानी पैरों की मसल्स हो, थाइस की मसल्स हो, काफ मसल्स हो, ये धीमे 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 सिकुड़ने लगती है और वजन सिर्फ चर्बी का बढ़ने लगता है। ये प्रॉब्लम जब पेशेंट में दिखाई देता है, उस समय पर ये सीडीसी ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट का उद्देश्य होता है शरीर में से चर्बी को कम करते हुए शरीर के मसल्स को बढ़ाना। क्योंकि मसल्स अगर हम बढ़ा दे तो सबसे बेनिफिट क्या होता है, मसल्स हमारी शरीर में जितने अच्छे हैं उतना शुगर कंजम्पशन हमारा अच्छा होगा। यानी मेरे शरीर पर शुगर है समझो 150 mg/dl और मेरे मसल मास बहुत अच्छा है, मसल की क्वांटिटी अच्छी है, तो ये शुगर कंज्यूम करने लगेंगे। और मसल मास जब आपकी शुगर कंज्यूम करता है तो डेफिनेटली आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल दिखेगी, और इसीलिए आपके दोस्त को जिसे थकान महसूस हो रही है उसे ये सीडीसी ट्रीटमेंट निश्चित रूप से मदद करने वाला है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में ऑडियंस मौजूद है जिनके मन में कई सवाल हैं, और अब उनसे ही जानते हैं कि आखिर वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम महेश है, मैं उल्लासनगर से आया हूँ। मेरे पहले डायबिटीज़ की गोलियाँ शुरू थी, फिर कुछ समय बाद मेरे ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा। तो पहले डायबिटीज़, फिर ब्लड प्रेशर, और अभी मेरे मतलब गोलियाँ चालू ही है। तो अब मेरा मतलब मुझे डर लग रहा है कि आगे जीवन भर मुझे ये गोलियाँ लेनी पड़ेगी या कैसे, मतलब मुझे उससे छुटकारा मिल सकता है क्या? निश्चित रूप से इन सारी गोलियों से आपको छुटकारा मिल सकता है, ये बात समझ लेना। आपने बहुत सही समय पे, मुझे लगता है कि आप माधोबाग से जुड़ रहे हो, क्योंकि इस समय में अगर आप आपकी रिवर्सल जर्नी शुरू करते हो तो आप देखोगे कि 90 दिनों के समय में ही, 90 दिनों का भी समय बहुत बड़ा होता है, मैं तो कहूंगा पहले महीने में ही आप देखोगे कि आपकी एलोपैथी की गोलियां, जो कुछ आप शुगर कम करने के लिए या फिर बीपी कम करने के लिए खा रहे हो, उनकी आवश्यकता 50% से कम हो जाएगी। यानी जो कुछ मेडिसिन पर आपकी निर्भरता दिन ब दिन बढ़ रही है वो 50% से कम हो जाएगी सिर्फ पहले महीने में। और अगले 60 दिनों में, यानी पूरे 90 दिनों के अंतराल में आप देखोगे कि आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, कोई भी दवाई न लेते हुए। और उसके लिए करना है आपको सिर्फ माधोबाग की इन सारी चिकित्साओं का यानी को बेनिफिट लेना है, जिस वजह से आप जल्द से जल्द व्याधियों से मुक्त हो सकते हो। डॉक्टर, क्योंकि इस समय हमारे साथ बहुत सारे ऐसी ऑडियंस बैठी है जिनके मन में सवाल हैं, तो चलिए उनके सवालों का भी एक बार रुख कर लेते हैं। आप में से कौन सवाल करना चाहेगा? जी नमस्कार अमीन सर, मेरा नाम रसिका पाटिल। अभी आपने सीडीसी एंड डायबिटीज़ रिवर्सल ट्रीटमेंट के बारे में जिक्र किया, तो मेरा सवाल ये है कि मेरा भाई रिसेंटली उनके ऑफिस में एक हेल्थ चेकअप कंडक्ट किया गया था, तो उसमें उनकी HbA1c वैल्यू 7.9% में आई। तो डॉक्टर ने हमें और टेस्ट रिकमेंडेड किए, हमने उनके टेस्ट भी किए, तो उसमें उनकी क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ी हुई नज़र आई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ये ट्रीटमेंट उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है क्या, और उनकी शुगर लेवल है वो नॉर्मलाइज हो सकती है क्या, उनको ये व्याधि से परास्त मिल सकता है? किडनी फेलियर ये डायबिटीज के मरीज के जीवन में आने वाला सबसे तकलीफदायी फेज होता है, क्योंकि किडनी फेलियर के बाद जीवन का स्तर पूरी तरह से बदल जाता है। शरीर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, स्किन कंटिन्यूसली इचिंग सेंसेशन रहता है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, वीकनेस होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं। लेकिन समय रहते अगर आप चिकित्सा ले तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन से खुद को बचाया जा सकता है। माधोबाग के 90 दिन के ट्रीटमेंट से आप आपकी डायबिटीज को और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को
रिवर्स करके किडनी फेलियर से आपके भाई को निश्चित रूप से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, क्योंकि हमने उन तमाम बीमारियों की बात कर ली जिसको डायबिटीज़ आपके शरीर में इनवाइट करता है, ऐसे में मैं स्किन का भी जिक्र करना चाहूँगी। स्किन पर भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ के पेशेंट्स को सहनी पड़ती है। फिर चाहे हम किसी घाव की भी बात कर लें, अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको किसी भी प्रकार का कोई घाव हो जाता है तो डायबिटीज़ उस घाव को भरने नहीं देता। तो डायबिटिक वुंड एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। अगर किसी पेशेंट की वुंड एक हफ्ते में या फिर एक महीने में नहीं भर रही, वो क्रोनिक हो गई, तो उसे डायबिटिक वुंड हम कहते हैं। और ऐसे डायबिटिक वुंड को रिवर्स करने के लिए आपको सही मायनों में पूरे शरीर में स्थित व्याधियों को रिवर्स करना होता है। और ऐसी स्थिति में आपको यह समझना है कि डायबिटीज जब तक आप रिवर्स ना करो, ये डायबिटिक वुंड भी रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज ने ही सारी हमारी हीलिंग मैकेनिज्म को कमजोर करके रखा है। जैसे ही आप डायबिटीज से रिवर्स हो जाओगे, शरीर की सारी हीलिंग मैकेनिज्म, हीलिंग प्रोसेसेस नॉर्मलाइज हो जाएगी और डायबिटिक वुंड से जल्द पेशेंट भी रिवर्स हो जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप भी डायबिटीज़ या हार्ट से संबंधित किसी रोग से जूझ रहे हैं तो माधव बाग से सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। और अगर आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर अभी मिस्ड कॉल देना है और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर माधव बाग की ओर से एक मैसेज आएगा जहां आप अपने मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर से मिला पर्चा भी भेज सकते हैं और वहीं आप डॉक्टर से चैट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर के नज़दीक माधव बाग क्लिनिक में डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेने के लिए माधव बाग के प्रतिनिधि आपसे तुरंत ही संपर्क करेंगे। तो अपने स्क्रीन पर लिखे नंबर पर अभी मिस्ड कॉल दें और माधव बाग के मिशन सेव माय हार्ट अभियान से जुड़े। माधव बाग के 300 से भी अधिक क्लिनिक और 2 हॉस्पिटल हैं जो कि आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। जिस नंबर पर आपको मिस्ड कॉल देना है वो है 0114119494। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और नए सवाल लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।